हाँ जी, तो बिहार में काबा नीतीश और तेजस्वी के सरकार बा, भाजपा के हाल बेहाल बा आ लालटेन अब फिर से चमकदार बा। बिहार में अब नीतीश और तेजस्वी के लागत बा सरकार बा। नमस्कार, हम आशुकेश तिवारी और आप लोग इन देखा तनी का इंडिया न्यूज। अब अभी जो मैंने बोला, आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे भोजपुरी में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज राजनीतिक की जितनी भी खबरें आ रही थी सभी की सभी किस रंग में रंगी हुई थी? बिहार के रंग में रंगी हुई थी। अब क्यों रंगी हुई थी आपको बताते हैं विस्तार में। देखिए, भाजपा को एक बार फिर से एक्स बना के अपना पुराने एक्स के साथ गठजोड़ वाला गठबंधन कर लिया है। किसने? नीतीश जी ने। अब भाजपा को एक बार फिर से याद आया है। क्या याद आया है? उसका भारी मिस्टेक। क्या था उसका भारी मिस्टेक? एक्स को एक्सेप्ट कर लेना। अब ये क्या हुआ? ये हुआ भारी मिस्टेक किसका? भाजपा का। लेकिन अब वहीं आरजेडी भी लगता है कि भारी मिस्टेक कर चुकी है। अब ये भारी मिस्टेक साबित कब होगा, ये बात आगे चल के पता चलेगी। इससे पहले ये जो मिस्टेक है, उस मिस्टेक के बारे में हम बात करते हैं। और ये मिस्टेक किसकी थी? भाजपा की थी। अब भारी मिस्टेक तो हो चुका। अब ये मिस्टेक जो हुई है, उस भारी मिस्टेक की वजह क्या थी? 5 बड़ी बड़ी वजह थी इस सबसे बड़े मिस्टेक के बारे में। और इसी मिस्टेक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, मजाक से हटके। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 5 बड़ी वजह थी जिसने बीजेपी और जेडीयू के राहों को अलग कर दिया और इन दोनों के बीच में फासले, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार की राजनीति में जो इतना बड़ा उथल पुथल हुआ है, जो एक बार फिर से जेडीयू है वो भाजपा का साथ छोड़ के जा चुकी है। पिछले 7 सालों के अंदर मुझे लगता है कि 2 बार साथ छोड़ चुकी है वो, और किसके साथ? आरजेडी के साथ शामिल हो गई है। अब अपना सरकार बनाने वाली है और भाजपा को अकेला छोड़ चली है। तो आखिर क्यों गई है वो? कौन कौन सी वजहें थी? उन्हीं 5 वजहों के बारे में हम और आप मिलकर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहली वजह, संसदों की संख्या के अनुपात में मंत्री पद जेडीयू को नहीं मिले थे। ये एक नाराजगी थी, ऐसा कह सकते हैं कि नीतीश की पार्टी की, कि उनको इतने ज्यादा नंबर्स नहीं मिले थे, केंद्र में उनको इतने ज्यादा सीट नहीं मिले थे। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल के समान अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते थे। इस समय बिहार में दोनों दलों के 16-16 लोकसभा सांसद हैं। ऐसे में जेडीयू चाहती है कि जितने मंत्री बिहार कोटे से केंद्र में बीजेपी से बनाए गए हैं, उतने ही जेडीयू से भी बनाए जाने चाहिए। जबकि 2019 के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जेडीयू को सिर्फ 1 मंत्री पद ही ऑफर किया गया था। इससे भी जेडीयू नाराज थी। यही वजह है कि रविवार को जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब एक बार फिर से नहीं शामिल होने जा रही है। साथ ही जेडीयू ने आरसीपी सिंह की मदद से जेडीयू को तोड़ने की साजिश का भी आरोप लगाया था। बहुत बड़ी वजह है ये भी, एक ऐसा कह सकते हैं कि अनबन के बीच में दोनों पार्टियों को। दूसरी वजह की बात कर लेते हैं। बीजेपी कोटे से स्पीकर बने विजय कुमार सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच तकरार शुरू से ही देखने को मिली। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी कोटे से विधानसभा स्पीकर बने विजय कुमार सिन्हा को काफी पसंद नहीं करते हैं। कई बार संसद के अंदर और बाहर नीतीश और विजय सिन्हा के बीच विवाद हो चुका है। इसकी ऐसा कह सकते हैं कि 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसने इस विवाद को उल्लेखनीय तरीके से सबसे पहले सबके पास ऐसा कह सकते हैं एस्टैब्लिश किया है। पहली घटना मार्च 2022 में सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर ही स्पीकर पर नियम तोड़ने का और बिहार सरकार पर सवाल खड़ने का ऐसा कह सकते हैं कि आरोप लगाया था। और यह आरोप खुला लगाया गया था। कहां लगाया गया था? संसद भवन में लगाया गया था। दूसरी घटना फरवरी 2022 में विजय सिन्हा ने उनको विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में कोविड नियम तोड़ने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला था, जो कि एक अपने आप में ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ था उस पर स्पीकर के ऊपर भी कि आखिर कोई स्पीकर कैसे किसी पार्टी का पक्ष बात कर सकता है, जबकि अगर कोई भी कोविड का नियम तोड़ता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना बनता है। तीसरी वजह, अग्निपथ योजना के बाद संजय जायसवाल ने किया था जेडीयू पर हमला। जी हां, ये भी एक बहुत बड़ी वजहों में से है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अग्निपथ योजना लागू होने के बाद बिहार में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बाद नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि सिर्फ भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, इसे जल्द रोका जाए, नहीं तो फिर किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा।
यही वजह है कि जिसकी वजह से दोनों दलों के बीच सब कुछ सही नहीं चला। चौथी वजह की तरफ बढ़ते हैं। क्या है चौथी वजह? चौथी वजह है बीजेपी और जेडीयू के बीच अलग अलग पॉलिसी को लेकर मतभेद। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में एक साथ चुनाव कराने के बारे में सोच रही है, जबकि जेडीयू ने इसका खुलकर विरोध किया है। जेडीयू ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी प्रैक्टिकल सही नहीं है, यानी प्रैक्टिकली इसे ऐसे कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। यही नहीं, अग्निपथ योजना पर भी जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग रहा। जब बिहार में इस फैसले पर जमकर बवाल हो रहा था, तब सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले में चुप्पी साध ली थी। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड, जो कि बीजेपी का कोर एजेंडा है, इसके मामले में भी जेडीयू का रास्ता ऐसे कह सकते हैं कि बीजेपी से नहीं मिलता, अलग थलग है। अगर और भी योजनाओं की बात करें तो सीएनआरसी में भी खुल के कुछ नहीं बोला था किसने, जेडीयू ने। खासकर में इसके अलावा 3 तलाक के मुद्दे पे भी जेडीयू ऐसा कह सकते हैं कि संसद के बाहर ठीक तरीके से सपोर्ट में नहीं रही थी बीजेपी के। इसके अलावा एक और घटना अगर आपको याद होगा तो 3 तलाक के मुद्दे पे भी जेडीयू से अनबन हुई थी, किसकी? बीजेपी की अनबन हुई थी कि वो साथ नहीं थे इस मुद्दे पे भी। तो ऐसा होता है कि अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी केंद्र की सरकार है, उसको केंद्र को देख के चलना होगा। अग्निपथ योजना है, वो केंद्र सरकार को देख के चलना होगा। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू एक राजकीय सरकार है, एक राजकीय पार्टी है। जेडीयू को अपने राज्य के लोगों के हिसाब से, अपने राज्य के वोट बैंक के हिसाब से चलना होगा, बल्कि बीजेपी को पूरे देश को देखते हुए चलना पड़ेगा। इस वजह से भी कई सारी अटकलें लगाई जाती हैं कि जेडीयू का जो मन है वो बीजेपी से नहीं मिल सकता, क्योंकि बीजेपी ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से एक अलग स्टैंड लेके चलती है केंद्र में भी और राज्यों में भी, और उस स्टैंड को ऐसा कह सकते हैं कि आगे नहीं लेके जा सकते। कौन? जेडीयू और नीतीश कुमार कई सारी चीजों पे सहमति नहीं बन सकती उन दोनों के बीच में, क्योंकि अगर उन चीजों पे सहमति बनती है तो कहीं ना कहीं जेडीयू के वोट बैंक में गिरावट आ सकती है, जो कि बहुत बड़ा खतरा होगा। और इसी अगर वोट बैंक में गिरावट आएगी तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए भी वो खतरनाक होगा, क्योंकि अगर अभी नीतीश कुमार के पास वोट है, वोट बैंक है, अगर सीटें हैं, अच्छे पर्याप्त मात्रा में सीटें हैं, तभी वो किसी और पार्टी के साथ जाके सरकार बना पा रहे हैं। लेकिन अगर वही सीटें अगर उनकी कम हो जाए, वोट मिलना कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए खतरा हो सकता है। 5वीं वजह पे चलते हैं। बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर भी सीएम नीतीश चाहते हैं कंट्रोल। जी हां, ये एक बहुत बड़ी वजह बीच में भी निकल के सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी सरकार में बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों पर उनका कंट्रोल हो। यही नहीं, सीएम नीतीश ये भी चाहते हैं कि इन मंत्रियों के सिलेक्शन में भी उनकी राय ली जाए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। अमित शाह अपने पसंदीदा लोगों को बिना मुख्यमंत्री की राय के लिए मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे थे, और ये बात सबसे ज्यादा खटक रही थी किसको? नीतीश कुमार को खटक रही थी, सीएम नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि वो दबाव में है, बीजेपी के दबाव में है। जो बीजेपी कह रही है उन्हें मानना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी सीटें कम है। बस सीएम नीतीश कुमार जो है वो सीएम के पोस्ट पे थे, लेकिन उनकी बातें उतनी ज्यादा नहीं मानी जा रही थी, नहीं बोली जा रही थी। ये भी वजह थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वजहें थी, उन वजहों के चलते ही जो सीएम जो ये जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो टूट गया। इसके बाद से आपको ये जो गठबंधन टूटने की जो होड़ चालू हुई, वो होड़ कैसे चालू हुई? होड़ चालू हुई तकरीबन 2 या 3 महीने से चल रही थी। पीएम मोदी ने जब नीति आयोग की बैठक बुलाई थी, उसमें भी सीएम नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए थे। इसके बाद अमित शाह ने भी मंत्रिमंडल की बैठक, मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए थे। काफी सारी अटकलें लगाई जा रही थी। इसके अलावा लगभग 5 से 6 साल बाद जो राबड़ी देवी के यहाँ हर साल इफ्तार पार्टी होता है, उसमें सीएम नीतीश कुमार का नजर आना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही 2-3 महीने पहले से ही ये संकेत दे रहा था कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कुछ ना कुछ अनबन तो चल रहा है दोनों पार्टियों में। और वो अब जो उस वक्त जो ऐसा कह सकते हैं आग सुलग रही थी, वो आग अब जल उठी है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है कहाँ पे? बिहार की राजनीति में। तो ये 5 बड़ी वजह थी जिनके कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जेडीयू है वो अलग हुई है, कि इससे भाजपा से अलग हुई है और अब राजद के साथ मिलकर अपना सरकार बनाने वाली है। आपको बता दें कि सीएम के पद पे कौन होगा? सीएम के पद पे नीतीश कुमार ही होंगे। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री का जो पद है वो मांग की है तेजस्वी यादव ने, तो ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें होम मिनिस्ट्री मिलेगी। और एक उड़ती खबर ये भी आई है कि डिप्टी सीएम के पद के लिए तेजस्वी ने अपने जो बीवी है उनका नाम ऐसा कह सकते हैं कि आगे किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पे क्या फैसला होता है, कैसे सरकार बनता है, कब फ्लोर टेस्ट होता है और कब एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में।